वेलकम बैक टू विद्या वृक्ष। आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पे। और आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करने वाले हैं जो कि हमारा साइंस से रिलेटेड है। आप लोग जानते ही होंगे, आपको ये दिख रहा होगा कि क्या हमारा आज टॉपिक है बॉस। टॉपिक क्या है हमारा आज? वन बेसिक कॉन्सेप्ट। वन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? आपको क्या लगता है कि क्या बोलता है? वन बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि भाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप लगाओ ताकि आप पढ़ते वक्त उस चीज को भूलो ना। भूलने के साथ साथ आपको उस चीज की, मतलब बोलते हैं ना यार, मैं एक बार पढ़ने के लिए बैठा हूं सर, मुझे कई बार चीजें समझ में ही नहीं आती इसमें क्या लिखा है। राइट? मुझे कुछ चीजें समझ आ जाती पर कभी कभी कुछ चीजें नहीं भी समझ आती। पर क्यों ऐसा होता है? हम लोग पढ़ते वक्त वो चीजें क्यों समझ नहीं पाते हैं? वो कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त क्यों नहीं लगा पाते? मान लो कोई कभी कभी ये भी होता है कि मैं कभी कभी इसमें कॉन्सेप्ट बना पा रहा हूँ लेकिन किसी चीज में कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहा हूँ। या क्वेश्चन, उसके बेसिस पे क्वेश्चन की, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन की भी बात कर रहा हूँ। राइट? आप लोग समझ ही रहोगे यार, क्वेश्चन लगाते वक्त, कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त, मतलब पढ़ के जब क्वेश्चन आप लगा रहे होगे तो ऐसी सारी चीजें क्यों हो रहा है। और एक हमारा बहुत सारा जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार इस पे आप बताओ सर कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा यार इस पे तो मैं तो बता ही सकता हूँ क्योंकि वो चीज मैंने फेस करा है। बोलोगे सर आपने ये बार बार बोलते हो कि मैंने फेस करा है। यस बॉस, मैं फेस कर चुका हूँ। क्योंकि बंदा वही बता सकता है जो जिसने असली में प्रैक्टिकलिटी चीजें देखी हैं, लेकिन बहुत सारे तो छुपाते हैं लोग। तो हमारा वो काम नहीं है। ठीक है बॉस? आप फिर देखिए मैं क्यों इस टॉपिक पे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाई डू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड साइंस इन अ मिनट? आप जैसे बच्चे साइंस पढ़ भी लेते हैं पर आप जैसे बच्चे कुछ नहीं भी पढ़ पाते हैं एक मिनट में। बोले यार बॉल फेंक दिया, बॉल बहुत स्पीड में चली गई, इसने कैच पकड़ लिया, तरह तरह की चीजें लगे। बोले कोई बच्चा बोले यार मेरे को समझ गया, अंग्रेजी किसी ने बोला मेरे को समझ गया। कोई अंग्रेजी डिकोड करने में समझ ले रहा है, टाइम ले रहा है ना बॉस। while other keep memorizing it for hours and still forget it. जब इन एग्जाम्स, जैसे कि मैं भी था बचपन में, खूब रट्टा मार लिया मार लिया मार लिया, अभी याद हो गया 5 मिनट एग्जाम में, मेरे को पता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे आएंगे, टीचर ने बताया था बचपन में। ठीक है कि यार ये याद करके आ जाओ, 50 क्वेश्चन दे दिया, उसमें से मान लो 10 क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए एग्जाम में। लेकिन क्या हो रहा है, मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन आने, हमको देखो पता भी है वो क्वेश्चन आ रहा है, हमने पढ़ा भी, अंडरस्टैंड भी किया, हमको याद हो गया। पर यार बोलते वक्त मैं भूल क्यों जा रहा हूँ? मैं भूल तो रहा हूं लेकिन मैं बोल भी तो नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं भूल जा रहा हूं, लिख भी नहीं पा रहा हूं, मैं बना के भी उसको नहीं लिख पा रहा हूं, प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहा हूं। क्यों भाई? घंटों तक रात भर याद किया है और हिचकिचा भी रहा हूं। क्यों? वो कई तरह की चीजें हो सकती है, नर्वसनेस हो सकता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं पा रहा, तो बहुत तरह तरह की चीजें होती हैं। तो आइए हम लोग एक एक चीजें करके बात करते हैं। इसका रीजन ये हो सकता है कि बिकॉज दे स्टडी फैक्ट्स। वो फैक्ट तो पढ़ते हैं। बोलोगे सर यहाँ पे फैक्ट क्या है? असलियत की चीजें। फैक्ट मतलब बॉस असलियत की चीजें। बोलोगे सर असली चीजें क्या होता है? असली चीजें ये होता है कि भाई हम लोग पढ़ कैसे रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट, फैक्ट्स मतलब क्या होता है? फैक्ट्स क्या बताता है? इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, सिंपल सी बात। इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए बॉस? करेक्ट होनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट है, इसका मतलब आप किसी चीज को प्रेजेंट अच्छे से कर सकते हो और वो आपको चीजें मान्य करेंगे, मतलब आपकी चीजें कंसिडर किया जाएंगे। बट इग्नोर्स द रीजन बिहाइंड द फैक्ट्स। मतलब वो फैक्ट आया कहां से? अगर मैं बोलूंगा भाई कि कोई हिस्ट्री का नॉलेज ले लो या साइंस, मैं बोलूंगा कि यार सर न्यूटन, न्यूटन चचा अपने बहुत सारे मतलब 19 सेंचुरी या 20 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, 16 सेंचुरी में थे, मान लो ऐसे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। थे क्या? आपने कहीं पढ़ा उसको? हाँ सर मैंने यहाँ पे गूगल पे पढ़ा। गूगल को कहां से इन्फॉर्मेशन मिला? अरे बोलोगे सर गूगल को इन्फॉर्मेशन कहां से मिला होगा? जो लोग होंगे पहले से चीजें बताते आ रहे हैं कि भाई ये इनका था, इनके जनरेशन भी थी, उन्होंने उनको देखा होगा कहाँ से पेड़ था कहाँ नहीं था, वहां पे आज चीजें डेवलप हो गई हैं, बिल्डिंग्स बन गई, तो वहां से चीजें पास ऑन होती गई इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन वो सही है? अब बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन जो गूगल दे रहा है वो ऑलमोस्ट सही है। मैं बोलूंगा कभी कभी झूठ भी हो सकती है। क्या आपने उसको महसूस किया? क्या आपने उसको कंपेरिजन किया किसी चीज से? कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मैं अभी एआई की टेक्नोलॉजी बता दूं, कोई चैट जीपीटी है, कोई गूगल इस्तेमाल कर रहा है, कभी कभी चैट जीपीटी से मोस्ट ऑफ द आंसर सही देता है पर गूगल का जेमिनी गलत देता है, गूगल का एआई गलत देता है। भाई बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इंफॉर्मेशन जरूरी होना चाहिए कि करेक्ट हो, इंफॉर्मेटिव पर फैक्चुअल डेटा हो, लेकिन आप उसको कंपेयर करें, आप उसको समझे कि ऐसा क्यों है, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए। पर जो चीज फैक्चुअल है तो उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन मत उठाए कि ये ऐसी चीजें क्यों होती हैं। बोलो कि मोबाइल की जरूरत क्या है सर, हमको काम करना, पर क्यों जरूरत है? अरे भाई तेरे को नहीं जरूरत है तो मत इस्तेमाल करते, सिंपल सी बात है। राइट? तो हमको कुछ चीजों के ऊपर फैक्ट्स का बेसिस पे, मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं उठाने, डीपली नहीं घुस जाना एक ही टॉपिक के ऊपर।
जितना आपको आवश्यकता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से, जितना आपको डीप नॉलेज ले सकते हो ले लो, लेकिन उस पर इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन मत करो ताकि वो टॉपिक ही गड़बड़ा जाए। तो ये गलती नहीं करनी है। तो बट इग्नोर, मैंने वही बोला ना कि रीजन, बट इग्नोर द रीजन बिहाइंड द फैक्ट। वही रीजन को लोग पहचान नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि उनके पास, कल की वीडियो में याद होगा आपको, अगर देखा होगा तो आपने, क्यूरियोसिटी याद है, लास्ट में बोला था सर क्यूरियोसिटी की बहुत, भाई मेरे को पता चलनी चाहिए नहीं यार, न्यूटन कैसे दिखते थे, बाल कैसे थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे दिखते थे, वीडियो 4-5 देखा पता चलेगा हाँ बंदा ऐसा था, ये इसने ऐसे खोज किया, तो मैं उसके बारे में पढ़ूंगा जब मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, हाँ ये इसने बंदा ने ऐसे किया था, रिलेटिविटी इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर ऐसे आया। मतलब कहने का मतलब है आपको विजुअलाइजेशन पावर होनी चाहिए। तो फैक्ट के बीच पीछे का जो रीजन होता है उसको अंडरस्टैंड करो आप। आइए अब कुछ गोल्डन रूल मैंने बताए और ये बहुत ही करेक्ट है, आप जानो, मैं भी फैक्ट ही दे रहा हूँ। एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। ये क्या बोलता है सर? एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज, पहला पॉइंट है। दूसरा, नथिंग इन, मैं एक एक करके बात कर रहा हूं लेकिन बता देता हूं, नथिंग इन साइंस हैपेंस रैंडमली। कोई भी चीज साइंस में ऐसे ही नहीं हो जाती। साइकिल भी, टायर भी गोल किसने बनाया होगा, राइट? आग भी कहीं से लगी होगी, राइट? इंसान पहले कैसे चलता था, अभी कैसे चल रहा है, राइट? फोन में कनेक्टर लगा है, स्टैंड लगा है, बिल्डिंगें बनाई गई हैं, तो साइंस ही सब चीजें हैं ना। आज एरोप्लेन उड़ रहा है, राइट? राइट, पहले तो हम लोग बोल भी नहीं पाते थे, आज बोल रहे हैं, साइंस है। हाँ राइट, तो हमारे डिजाइन, हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस है, राइट? पहले होमो इरेक्टस, होमो हैबिस, तो साइंस का इवोल्यूशन हुआ है ना। तो साइंस ऐसी रैंडमली थोड़ी नहीं हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं? आप समझो बातों को। एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज समथिंग कॉज्ड इट। भाई आप समझो, हर एक चीज होता है, एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज समथिंग कॉज्ड, मतलब किसी की वजह से हुआ होगा, किसी की वजह से, किसी कॉज की वजह से। बोलते हो फोर्स एक क्या है, एक्सटर्नल एजेंसी ने कॉज किया। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंसी ने कॉज किया है, मतलब एक एक्सटर्नल एजेंसी ही आया। मैं से मान लो ये ऐसे हाथ है, आप देख रहे हो मेरे पाम पे, आप समझो ये हिल नहीं रहा है, इमेजिन करो कि हिल नहीं रहा। अब हाथ तो हिलेगा यार, इमेजिन करो हिल नहीं। अब मैंने इसको धीरे से उठाया, जैसे मैं उठाया ये 0.1 इंच भी हिल रहा है, पॉइंट थोड़ा सा भी बोलोगे सर ये फोर्स लगा, कौन? मैंने हाथ लगाया। मेरा हाथ भी हल्का हिल रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी ने हिलाया उसको, मेरे बॉडी के आपका जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, मैंने जो हाथ में उठाया, ये सारी चीजें मैं उठा रहा हूँ, हिला रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि मैंने इस पे कॉज किया। मतलब मैं कौन हूँ? एक्सटर्नल एजेंसी, समथिंग कॉज इट। मैं भाई एक्सटर्नल एजेंसी वाला बंदा हूँ, ठीक है? अब इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? इसके ऊपर मैं क्या ले रहा हूँ बॉस? कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। एप्पल्स फॉल्स डाउन फ्रॉम डाउन, एप्पल फॉल्स डाउन। क्वेश्चन है बॉस, वाई एप्पल, एप्पल, एप्पल्स नहीं, वाई एप्पल फॉल्स डाउन फ्रॉम अ ट्री। भाई एकदम एकदम बचकानी मैंने वो लिया है, क्या बोलते हैं, एकदम एग्जांपल लिया भाई। सेब पेड़ के नीचे, मतलब पेड़ से क्यों नीचे गिर रहा है? एग्जाम्पल क्या है, इफेक्ट क्या है इसका? एप्पल फॉल्स, इफेक्ट हो रहा है, मतलब भाई क्यों गिर रहा है, मतलब गिरा क्यों। लेकिन सबसे पहले गिरा क्यों से पहले ये होना चाहिए कि गिरा है या नहीं। तुम हवा हवाई में बोल सकते, मैं ये हाथ में लिया, इसको मैं उछाल लूंगा, फिर मेरे पास आ गया, मैं बोलूंगा सर कि एयर में कोई चीज ऊपर गई और फिर नीचे आई, तो ऊपर गई तभी ना नीचे आई। एप्पल पेड़ पे था तभी ना नीचे आया। अगर पेड़ पे नहीं होता तो जमीन पे होता, तो न्यूटन चाचा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो भी जिसने फाइंड आउट किया, न्यूटन चाचा ने, तो वो क्या फाइंड आउट कर पाते क्या? नहीं ना। और मैं बोलूंगा क्या उसके पहले भी बहुत बार एप्पल गिरा होगा, राइट? तब उन्होंने डिस्कवर किया बाद में। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैं बोल देता हूँ, मैं साइंस को 3 कैटेगरी में थोड़ा कर देती हूँ। पहला वाला मैंने इसको लिया है, ये फिजिक्स के बेस पे, इसीलिए मैंने 3 एग्जांपल अलग किए ताकि आप साइंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करके समझो कि कौन सी चीजें कहां अप्लाई हो रही है। ये वाला एग्जांपल आपका केमिस्ट्री के बेस पे है, केमिस्ट्री के बेस पे है। और ये वाला सर आपका एग्जांपल बायो के बेस पे है, ठीक है? ठीक है, अब समझो क्यों गिरा। इफेक्ट क्या था सर? गिरा, और गिरने के बाद क्या हुई? कॉज ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब एक ऐसी इनविजिबल फोर्स जो किसकी वजह से लगती है? अर्थ। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट पे लगाता है। जब कोई भी बॉडी ऊपर जाती है, एयर में होती है, उसको अपनी तरफ खींचता है। जैसे बोलोगे सर क्या सरफेस पे नहीं खींचेगा? मैं बोलूंगा हाँ खींचेगा सर, सरफेस पे है तो भी खींचेगा। मैं खड़ा हूं ना, मैं खड़ा इसलिए हो पा रहा हूं कि ग्रेविटी लग रही है। और बोलते हैं अर्थ इज अ जायंट मैग्नेट।
जो खुद ऑब्जेक्ट को खींचता है अपनी तरफ। मैं खड़ा हूं, मैं अगर कूदूंगा भी तो भी मैं नीचे ही गिरूंगा, क्योंकि मैं नीचे ही जाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है उसके ऊपर। समझ रहे हैं आपको? अभी दूसरा एग्जांपल सर है हमारा केमिस्ट्री के बेस पर। ये साइंस का ही है पार्ट, लेकिन ये मैं अलग अलग तरीके में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाद में आपको कोई आईसीसी में होगा, कोई आईजीसीसी में होगा, कोई सीबीएसई में होगा, कोई स्टेट बोर्ड में होगा, तो जनरली किसी को साइंस होता है, किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन पढ़नी सब जरूरी है ना। और इसको मैं बाइफर्केशन कर दिया हूं। तो भाई बॉस अब ये समझो, सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, आप ध्यान दो। व्हाई डस आयरन रस्ट? आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। भाई लोखंड आदमी। लोखंड रस्ट क्यों होता है? रस्ट होना मतलब क्या होता है भाई? उसमें जंग लग जाना। रस्ट होना मतलब उसमें क्या लग जाना? जंग लग जाना। बोलोगे सर जंग क्यों लगती है? अब एक काम करो, आप कोई भी चीज पानी में डाल दो, ठीक है? आप लोहे की चीज आप पानी में डालो, आयरन की चीज आप देखो, मेटल की चीज मोस्टली क्या होता है, मेटल की चीज आप पानी में डालो, उसमें रस्टिंग लग जाता है। रस्टिंग में क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे रस्टिंग, क्योंकि रस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। रस्ट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज खराब हो रही है। रस्टिंग लगना ही मतलब क्या हो रहा है? रस्टिंग क्यों लग रही है? क्योंकि वो चीज खराब हो रही है किसी के कांटेक्ट की वजह से। किसी के वजह से कोई चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है। देखो रस्ट फॉर्मेशन मतलब क्या हो रहा है? किसी की वजह से किसी भी चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है। वो कोई भी चीज क्या है? आयरन। इफेक्ट क्या पड़ रहा है? जिस चीज की वजह से हो रहा है, वो जिस चीज का वजह क्या है? कॉज है। वो कॉज क्या है आपका? ये बंदा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं बॉस। और और मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब क्या होता है भाई? जो तुम्हारी ह्यूमिडिटी है एयर में, मतलब एयर में तुम्हारा वाटर कंटेंट है, वाटर वेपर्स हैं तुम्हारे एयर में। एयर में के ऊपर जो गैसेस जाते हैं क्या होता है? पानी के मॉलिक्यूल्स, जो वेपर्स होता है, मतलब बेसिकली हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स एकदम गैसेस, उनको क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। तो पानी उसमें हल्का होता है, ठीक है? गर्म, जितना पानी गर्म होगा उतना हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें मैं बताऊंगा थोड़ा सा जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पर अभी आप इतना समझो कि क्यों जरूरी है हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ऑक्सीजन क्या है? जो हम लोग सांस ले रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है। सांस लेते हैं क्यों भाई? सांस लेंगे, सांस बॉडी को जिंदा रखने की जरूरी है, क्योंकि एनर्जी भी मिल रहा है, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है। बॉस बोलो, ये सब बोलोगे क्या? मैं बताता हूँ दूसरे एग्जाम्पल में, बायो वाले में। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर मैंने बताया ना। तो मॉइस्चर में वाटर कंटेंट है, मतलब मैंने बोला सर कि पानी अगर डाल दोगे, सर पानी, अगर पानी में कोई मेटल डाल दोगे तो वो रस्ट होगा कि नहीं? बोलोगे हाँ सर रस्ट होगा। इसका मतलब है उसको रस्ट लग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? उसमें जंग लग जाएगी, मतलब वो खराब होना शुरू होगा। उसको बचा भी सकते थे ऑयल ग्रीसिंग करके, पेंटिंग करके, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है, टिनिंग प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है बॉस? हाँ आगे बढ़ते हैं। बायो वाला जो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसमें इसका एक क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी ब्रीथ फास्टर आफ्टर रनिंग? भाई आपने इमेजिन किया होगा, भाई सब बच्चे भागते दौड़ते हैं, खेलते हैं, अगर मैं यहां से वहां तक भाग दूंगा, 2-4 राउंड लगा दूं, तो मैं हाफने लगूंगा। हाफ क्यों रहूंगा? कि सर मैं जल्दी जल्दी सांस ले रहा हूँ। सांस क्यों ले रहा हूँ जल्दी? इफेक्ट है कि भागने की वजह से सांस लेना, वो भी जल्दी जल्दी, वही इफेक्ट है कि भाग जब रहे हो तो क्या सही में आप सांस ले पा रहे हो जल्दी जल्दी? यस। बोलोगे सर हाँ ले रहा हूं, ये इफेक्ट है। फास्टर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब क्या करना? ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है? इसको इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन दोनों बोलता है। कॉज क्या है इसका? बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन फॉर। तो मतलब क्या होता है कि अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीजें इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब भी आप भागते हो, रनिंग करते हो, तो बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, प्लस बॉडी को एनर्जी भी चाहिए होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल पाती, क्योंकि भागते हैं तो प्रोसेस जल्दी जल्दी होता है। तो बॉडी क्या करती है, जो हमारे फैट्स हैं उनसे वाटर कंटेंट और एनर्जी का इस्तेमाल, बेसिकली वाटर का इस्तेमाल करती है, और सांस जल्दी जल्दी लेती है, क्योंकि बॉडी से जितने भी फैट्स हैं उनसे एनर्जी बनाती है और बॉडी के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए हमको फटाफट से वो कन्वर्जन, जो फैट से जो एनर्जी बॉडी ले रही है, ठीक है, तो उसी को कन्वर्ट, मतलब जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है फटाफट से, उसी को जल्दी करने में इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, ताकि वो चीजें एनर्जी बन सके अच्छे से, ताकि हमको प्रॉब्लम ज्यादा ना हो, ठीक है? ताकि हमको प्रॉब्लम ज्यादा ना हो। तो अब लोग भागते रहते हैं तो उनको आदत पड़ जाता है बाद में, ठीक है? लेकिन वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, ये चीजें होती रहती है, आप भी भाग के देखो पता चल जाएगा। तो ये भाई हमारा 3 एग्जाम्पल है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें वन बेसिक एग्जांपल समझ जाओगे, तो मैं बोलूंगा बाय एंड लार्ज कुल मिला के ये मैं कहना चाहता हूं कि भाई जो साइंस है वो क्या है? लॉजिक है। साइंस क्या है? लॉजिक है, कोई मेमोरी नहीं है। साइंस को लॉजिक की तरह आप समझे, उसको याद करने वाली कोई चीज नहीं है। आप जितना साइंस को समझोगे, जितना आप उसके डीप जाओगे, उतना ही आपको मदद मिलेगी। यार आपको एग्जाम्पल नहीं, कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाए, कम से कम आप इतना लॉजिक इस्तेमाल कर लो कि कम से कम आप एक रिसर्चर बन जाओ, आप एक टीचर बन जाओ, आप एक साइंटिस्ट बन जाओ। यार जरूरी है कोई एग्जाम निकालना? कोई जरूरी ना डॉक्टर बनना, ठीक है?
एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि यार साइंस के लॉजिक को समझोगे, जितना आप डीप में जाओगे, जितना आप एजुकेटेड फील्ड में जाओगे, उतना ही आपके लिए फायदा है। तो होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आज हमारा यहीं तक रहेगा, तो मिलेंगे सर हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय, और पढ़ते रहिए आप।